खांसी जिनको बहुत ज़्यादा है या जिनको दमे का बहुत ज़्यादा मर्ज़ है, तो नाज़रीन किराम पहले मैं कुछ तस्वीरी आपको चीज़ें बता दूँ ताकि आपको उनकी पहचान हो जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस दमे और खांसी के मर्ज़ में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम ये जो आपको इस वक्त जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है नाज़रीन किराम, ये नंबर 1 अदरक, जिसको आप कद्दूकश कर लेंगे और इसको इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। उसका नुस्खा क्या है मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये है पहली चीज़ अदरक। दूसरा ये मिंट जिसे पुदीना कहते हैं, पुदीने का इस्तेमाल ये भी बहुत मुफीद है, मिंट का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें मेंथोल होता है तो और वो बहुत मुफीद होता है सांस के लिए। और यहाँ तक कि इसके साथ साथ और भी अशिया हैं, यानी अदरक भी है और इसके साथ साथ पुदीना भी आ गया, और ये शहद है, शहद और हनी, और इसके साथ लेमन भी है। लेकिन लेमन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह इस्तेमाल करना है, हनी किस तरह इस्तेमाल करना है और शहद किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊँगा। ये टर्मरिक पाउडर जिसे आप हल्दी कहते हैं, तो ये भी बहुत मुफीद है खांसी के लिए। यहाँ तक कि जिनको पुरानी खांसी है ये हल्दी बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि जिनको दमे का मर्ज़ है, दमे के मर्ज़ के लिए भी ये हल्दी बहुत मुफीद है। लेकिन इसे किस तरीके से इस्तेमाल करनी है ये मैं आपको बतलाऊंगा। नाज़रीन किराम ये है मुलट्ठी। ये मुलट्ठी जो है ये भी बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि आपके सांस की प्रॉब्लम के लिए, आपके गले की प्रॉब्लम के लिए ये इंतहाई मुफीद है। तो इसे भी इस्तेमाल करना है, लेकिन इसे किस तरह इस्तेमाल करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ये जो आपको नज़र आ रही है दारचीनी है, दारचीनी जिसे आप जो है सिनेमन पाउडर भी कहते हैं, और सिनेमन पाउडर आपने इसका बनाना होगा। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आज बतलाऊँगा। ये ब्लैक पेपर है जिसे आप काली मिर्ची कहते हैं, तो काली मिर्च ये किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। काली मिर्च नाज़रीन किराम ये हमारे हिकमत में कहा जाता है ये एंटीबायोटिक है। और इसी तरह ये बादाम, बादाम भी खांसी के अंदर इंतहाई मुफीद है, लेकिन ये किस तरह इस्तेमाल करने हैं ये मैं आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ये काली मिर्ची और शहद, काली मिर्ची और शहद को मिलाकर इस्तेमाल करना। इसके साथ एक और नुस्खा जो है बादाम का है वो भी इस्तेमाल करना, वो इंशाल्लाह मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। कि इसके साथ साथ ये खांसी के में ये आपके लिए मेथी दाना, जो आप जानते हैं कि यूके यूरोप में इस वक्त मेथी दाना मेरा नुस्खा जो है बड़ा मशहूर हो चुका है और काफ़ी लोग मिलते हैं कहते हैं मेथी दाना इस्तेमाल किया हमें ये फ़ायदा हुआ। तो मेथी दाना जो है ये सदाबहार चीज़ है और बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये आपके लिए। और इसी तरह ये देखें ये दूसरी कलौंजी, कलौंजी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काले दाने में शिफा है सिवाय मौत के, गोया कि हर बीमारी के लिए ये मुफीद है। और ये गार्लिक यानी जिसे लहसुन कहते हैं, लहसुन भी खांसी के लिए और दमे के लिए इंतहाई मुफीद है, इंतहाई मुफीद है। गार्लिक को भी इस्तेमाल करना है, लेकिन किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अनियन जिसे प्याज कहते हैं, ये रेड प्याज या वाइट प्याज, ये दोनों जो है इंतहाई मुफीद है सांस के मर्ज़ के लिए, खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कफ़ की सिरप, जो कफ़ या दमे की दवाइयाँ बनाती हैं, तो वो भी अनियन का इस्तेमाल करवाती हैं और अनियन जो है इंतहाई मुफीद है। तो नाज़रीन किराम ये वो तमाम अशिया थी जिनका दिखलाना मुझे आपको इंतहाई इसलिए ज़रूरी था कि ताकि आपको पहचान हो जाए कि कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला नुस्खा इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि माशाल्लाह अक्सर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बाकायदा उन्होंने डायरियाँ बनाई हुई हैं। मुझे एक पिछले दिनों एक खातून की कॉल आई, मुझे कहने लगी कि हमने मियाँ बीवी दोनों बैठते हैं, कोई बात मिस हो जाती है तो फ़ौरन जो है हम लिखना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जब आप रिपीट कर देते हैं हम उसको दुरुस्त भी कर लेते हैं। तो अब आप पेन कागज़ अपने नोट लिख लें और इसे नोट करें। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चैनल जो है वो रिपीट प्रोग्राम भी पेश करता है, तो रिपीट प्रोग्राम में भी फिर आप उसको दुरुस्तगी कर सकते हैं। पहला नुस्खा नाज़रीन किराम, वो लोग जिनको खांसी और दमे का मर्ज़ है और सर्दियों के मौसम में उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ात उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और वो ये चाहते हैं कि हम पर वायरस जो है वो हमला आवर ना हो, बैक्टीरिया हम पर हमला आवर ना हो, तो ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उनको अल्लाह की बारगाह से ज़रूर शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। यानी कि सबसे पहले अदरक ले लें, हल्दी ले लें और इसी तरीके से काली मिर्ची ले लें और सिनेमन पाउडर ले लें और मेथी दाना ले लें। कितनी चीज़ें होगी? अदरक ले लें, सिनेमन पाउडर ले लें, ब्लैक पेपर ले लें और सिनेमन पाउडर और मेथी दाना, 5 चीज़ें हो गई। अब हल्दी, अदरक आपने कितनी लेनी है?
आपने अगर मिसाल के तौर पर घर के 4-5 अफराद हैं घर के, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं पूरे वीक, तो आप उसके हिसाब से ले लें। अगर एक बंदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम भी 3 इंच का एक टुकड़ा काफ़ी है। 3 इंच का एक टुकड़ा अदरक का ले लें, उसे कद्दूकश कर लें, और 1 चम्मच जो है आप हल्दी का ले लेंगे, और 1 चम्मच जो है आप कलौंजी को जो है थोड़ा सा ज़्यादा उसे कूटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसे बारीक करने की ज़रूरत नहीं ग्राइंडर में, बल्कि उसको माम दस्ते के अंदर थोड़ा सा उसको पीस लें। और ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो है सिनेमन पाउडर, उसको आप जो है उसका पाउडर बना लें। पांचवी चीज़ जो है वो मेथी दाना है, उसको ग्राइंड कर लें। इन 5 चीज़ों का आप कावा बनाएं। और ब्लैक पेपर जो है उसकी मिकदार जो है, ये बड़ी बड़ी जितनी चीज़ें हैं बाकी एक एक खाने का चम्मच ले लें, लेकिन ये जो ब्लैक पेपर है इसका हाफ टी स्पून ले लीजिएगा। इसको इस्तेमाल और इसको सारे का कावा बनाएं। कावा जो है इसको बनाकर इसको अंदर शहद डालकर इसे इस्तेमाल करें। एक नुस्खा ये हो गया। दूसरा नुस्खा आप नोट कर लें, अदरक ले लें 3 इंच का एक टुकड़ा, मिंट पुदीना ले लें। तीसरा जो है उसके अंदर आप क्या नाम है, अल्लाह भला करे, आपका ये सिनेमन पाउडर जिसे ये दालचीनी कहते हैं। ये तीनों चीज़ों का आप कावा बनाएं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप नहीं पी सकते तो तीनों चीज़ों का कावा बनाएं, उसमें शहद डालें और उसको इस्तेमाल करें। तीसरा नुस्खा ये है कि अदरक का जूस निकालें, अनियन का जूस निकालें, और इसी तरीके से आप जो है ब्लैक पेपर जो है इसके अंदर इसको ग्राइंड कर लें। तीन चीज़ें हो जाएंगी। अदरक का जूस निकाल देंगे, ऑनियन का जूस निकाल देंगे, और जूस निकालने का तरीका बहुत आसान है कि आप जो है उसे कद्दूकश करें और इसका जूस निकाल लें। अलग अलग जूस निकाल दें, और इसके अंदर जो है आप ब्लैक पेपर जो है वो शामिल कर दें, और इसी तरीके से कलौंजी ये भी शामिल कर दें, लेकिन एक टीस्पून, ये दोनों एक टीस्पून शामिल करेंगे अब, और इसको शहद के अंदर मिलाएं। शहद के अंदर इसको सुबह भी इस्तेमाल करें, शाम को भी इस्तेमाल करें, और जो कावे बताएं उसे दिन में इस्तेमाल करें। ये 4 नुस्खे नाज़रीन किराम मैंने आज आपको बता दिए, और 5वां नुस्खा भी आप नोट कर लें। 5वां नुस्खा ये हो गया, 5वां या चौथा हो गया, अब मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल चौथा या 5वां नुस्खा वो ये है कि आप काली मिर्ची और शहद, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है तो वो उसको बार बार चाटें, यानी कि शहद, वो अगर उन्हें तो शुगर है तो फिर तो शहद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर शुगर नहीं है तो शहद के अंदर काली मिर्ची डाल दें और उसे इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ये इंतहाई मुफीद है।